हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून से है। दोस्तों, इसको उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून भी कहते हैं। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, ज़्यादातर ये टेक्निकल ही सब्जेक्ट से आवेदन मांगते हैं। और दोस्तों इन्होंने 20,000 रुपये फेलोशिप भी बताई है, पर मंथ फेलोशिप दी जाती है यहाँ पर मेरिट बेस पर। और दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले डेट की ही बात की है। तो लास्ट डेट आप 14 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो 21 जून को आ जाएगा। और एंट्रेंस टेस्ट आपका देहरादून के अंदर ही होगा जो कि 9 जुलाई को होगा। और आंसर की आपकी 12 जुलाई को आ जाएगी। और क्वालिफाइड जो कंटेंट होंगे उनकी लिस्ट 16 जुलाई को आ जाएगी। और डेट ऑफ इंटरव्यू 20 जुलाई को मिल जाएगी आपको। और जो आपका रिजल्ट होगा फाइनल वो 23 जुलाई को आ जाएगा। और 5 से 6 अगस्त को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और अपनी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका रहेगा सिस्टम। और दोस्तों आगे इन्होंने फिर से इन्फॉर्मेशन दी है ये इसी नोटिफिकेशन के बारे में। तो 20,000 रुपये फेलोशिप के बारे में बताया है। और सीटों की बात करें तो दोस्तों ये वैकेंट सीट बताई है इन्होंने। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 4 सीट रहेगी। जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों 6 सीटें रहेगी। जनरल के लिए 4, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 7 सीटें हैं। जनरल के लिए 5, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 सीटें हैं। जनरल के लिए 3, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अंदर 3 सीट है। जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जनरल के लिए 1 सीट है। फार्मेसी के अंदर जनरल के लिए 1 सीट है। तो दोस्तों ये थी सीटों की संख्या। आगे इन्होंने कुछ और डिटेल्स भी दी हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डिटेल बताई है। तो इन्होंने फिर से ये डिटेल वापस बताई है क्योंकि हमने जो पीडीएफ डाउनलोड की है उसके अंदर सभी इन्फॉर्मेशन एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम आपको हमारी वेबसाइट पर दे देंगे नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर। दोस्तों एलिजिबिलिटी बात करें तो इन्होंने बताया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, या एमसीए होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या एम फार्मा हो फार्मेसी के अंदर, या आपके पास में एमएचएम हो होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर, या एमबीए हो मैनेजमेंट के अंदर। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए दोस्तों ये आपका। और ये अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन बताया है यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों ये रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि कोई अदर स्टेट से अप्लाई करता है तो उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, उसको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है कि जिसके अंदर आपकी डिग्री हो उसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाद में यदि कोई आप लाइट सब्जेक्ट के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो वो आपकी कमेटी डिसाइड करेगी, जो एसआरसी कमेटी होती है वही डिसाइड करेगी कि आपका लाइट सब्जेक्ट है या नहीं। तो उसके बेस पर ही आगे दोस्तों इन्होंने प्रोसीजर ऑफ एडमिशन भी बताया है। तो इन्होंने बताया है कि इनके अंदर सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा, तो कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। जो गेट नेट जीपैट वाले हैं उनको एग्जेम्प्टेड तो नहीं है, बट उनको 20% का वेटेज दिया जाएगा। जो एंट्रेंस एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होगा उसके अंदर टोटल के अंदर 20% का वेटेज दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर उनको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही होगा। और यहाँ पर टोटल 85% का आपका एंट्रेंस रहेगा और 15% का आपका इंटरव्यू रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो गेट नेट जीपेट वाले हैं उनको भी 50% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, उसको 20% का वेटेज बाद में दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिनके पास में यूजीसी जेआरएफ है, जो जेआरएफ होल्डर है फेलोशिप होल्डर है, तो उनको एग्जेम्प्टेड किया गया है। जिसके पास में यूजीसी जेआरएफ हो, सीएसआर जेआरएफ हो, या टीचर फेलोशिप होल्डर हो, तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। सिर्फ जेआरएफ वालों को एग्जेम्प्टेड यहाँ पर किया गया है जिनके पास में फेलोशिप है। और इन्होंने बताया कि 50% मार्क्स आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए। और यहाँ पर जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो ये एक अच्छी बात है। जिनके पास जेआरएफ है तो उनका एडमिशन 99% तो हो ही सकता है यहाँ पर, यदि इंटरव्यू की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। और दोस्तों आगे इन्होंने ये फॉर्मेट अटैच किया है एडमिशन फॉर्म, बट आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। यहाँ पर इन्होंने वैसे ही फॉर्मेट दिया है। और दोस्तों अब हम इनकी वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। दोस्तों ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा अप्लाई सेक्शन के अंदर। दोस्तों यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे टेक्निकल हेल्पलाइन के लिए नंबर भी दिया हुआ है, जिस पर आप 10 से 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दोनों ही दिए हुए हैं, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अप्लाई करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये इनका पोर्टल है जहाँ पर आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस भी ब्रांच के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं और आप आवेदन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं हमारी, जहाँ से आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों इस पेज पर आप डायरेक्ट आ जाएंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है और नीचे ही लास्ट डेट लिखी हुई होती है। आप साइन अप पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जो हमने अभी आपको दिखाया है। और नोटिफिकेशन सेक्शन से जो हमने नोटिफिकेशन दिखाया था वो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर ऑनगोइंग सभी एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।